पिछले वाले क्लास में हमने 3 सवाल सॉल्व किया था और आज हमारे पास फिर से 3 और सवाल हैं। ठीक है, तो सवालों का सिलसिला अभी चलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है सवालों में। चौथा नंबर सवाल है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स मेजर्स 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स ब्रेथ। मतलब क्या हुआ, चलिए रेक्टेंगल का बात हुआ है, पहले फिगर ही बना लो, बाद में देखेंगे कि आगे क्या कहा गया है। तो रेक्टेंगल का बात हुआ तो पहले रेक्टेंगल बनाएंगे ए बी सी और डी। इसमें कहा गया रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये आपका 8 सेंटीमीटर है। क्या आगे, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब रेक्टेंगल के कितने डायगोनल हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं, तो 2 गो में से एक डायगोनल का जो लेंथ है वो है आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सपोज मान लीजिए कि आपने यही वाला कर लिया, ये आपका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक है, और इसका कितना दिया हुआ है लेंथ? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड इट्स ब्रेथ, तो इसका ब्रेथ निकालना है आपको, यानी कि ये वाला साइड ब्रेथ निकालना है। ठीक है, चलिए इसमें क्या हिंट हमको दिख रहा है। अच्छा, एक बात आपको मालूम है क्या कि यदि ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो यहाँ पे ना हर जगह पे 90 का एंगल होता है। यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। मालूम है ये चीज? यानी कि चारों कोना पे 90 डिग्री का एंगल बनता है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में भी बनता है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बहुत इसमें हिंट आपको मिल गया होगा कि अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, कुछ मालूम चल रहा है। जैसे देखिए, पहले बताते रहे, लेंथ दिया हुआ है, डायगोनल भी दे दिया गया। ठीक है, आपको ब्रेथ निकालना है। अब यहाँ पे चूंकि एक हमने डायगोनल खींचा है तो क्या ये वाला आपका एक ट्रायंगल का जैसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन कैसा ट्रायंगल? नहीं, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बस हिंट मिल गया। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए इस चीज को आप समझिए कि ये वाला ट्रायंगल हमारा इस प्रकार का है। यदि हम इसको काट के बाहर निकाल लें तो कैसा बनेगा? क्या कुछ ऐसा बनेगा? जरा देखिए तो, ऐसा कुछ बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यानी कि ये जो ये वाला हमारा हिस्सा ये कौन सा है? डी, और 90 यहाँ पे, तो 90 कहाँ पे है? सी पे, और जो बच गया हमारा वो बी है। ठीक है, अब जरा देख लीजिए, ये जो आपका डी और बी है ये किसका काम कर रहा था? डायगोनल का। और डायगोनल का लेंथ कितना दिया हुआ था? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। उसी प्रकार से ये सी डी आपका क्या था? इस वाले रेक्टेंगल का लेंथ था, है ना। तो सी डी कहाँ पे है? सी डी ये है, कितना है? 8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे यदि हम, चलो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन यहीं से यदि हम सवालों को सॉल्व करते हैं ना तो थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो जाते। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को काट के बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे 90 था तो हमने यहाँ पे 90 कर दिया। यानी कि ये इस प्रकार से भी है ना, इसको हमने काट के बाहर निकाला, ऐसे सीधा कर दिया, बस बात खत्म, है ना। और जो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट था, डायमेंशन था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको मालूम है कि हमको निकालना क्या है भाई? ब्रेथ निकालना है, यानी कि ये निकालना है आपको बी सी। कहाँ है बी सी? देखो, यानी कि ये वाला यदि हम निकाल दिए तो ये हमारा ब्रेथ निकल जाएगा। और आपको मालूम है कि राइट ट्रायंगल है तो हमारा इसमें कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस थ्योरम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे? इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल को लिखने का तरीका क्या है? आर टी डॉट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी, इसका हम लोग बात करने जा रहे हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपोटेनस हमारा कौन सा होता है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हमारा हाइपोटेनस कहलाता है। और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि आपको 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर P यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो सीधा वाला होता है, तो कितना दिया हुआ है? 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस B यानी कि बेस, यानी कि BC, क्या वही दिया हुआ है क्या? नहीं, वही तो निकालना है हमको, बात खत्म। यानी कि ये आपको निकालना था बेस, मालूम नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्वायर आप करेंगे 100 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, प्लस BC का स्क्वायर। आगे 100 में आप इसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे 64 बराबर BC स्क्वायर।
100 में 64 को माइनस करेंगे 36 बराबर BC स्क्वायर। और आपको ये भी मालूम है कि जब हमारा स्क्वायर इज इक्वल टू के इधर आता है या फिर इधर से इधर जाता है तो वो रूट अंडर में बदल जाता है। तो रूट अंडर 36 बराबर BC। और 36 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? 6 का, यानी कि 6 क्या 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बराबर BC। यानी कि ये वाला आपका आ गया कितना? जब ये आपका 6 सेंटीमीटर आ गया तो ये भी आपका कितना हो गया? हो गया, है ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हैंड्स ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल RECT बस डॉट ABCD। हैंड्स ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज 6 सेंटीमीटर। बन गया, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 5 कह रहा है कि द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4। एक रेक्टेंगल है और उसका जो रेक्टेंगल का साइड है ना वो 5:4 के रेशियो में है। जैसे ही आपने रेशियो देखा आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा ये 5 है मतलब कि ये 5x है और ये 4 है मतलब कि 4x है ना। चलिए इसको हमने पिछले वाले क्लास में बताया था। आगे, एंड इट्स पेरीमीटर इज 900 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर भी दिया हुआ है, मतलब कि सबसे बड़ा हिंट तो यहीं पे दिया हुआ है ना। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल का बात हुआ है ना, तो रेक्टेंगल का पहले फिगर बना लो, तभी सवाल हमारा आगे बन सकता है। कुछ नाम भी दे दो, ABCD, ठीक है। अच्छा, बार बार हम ABCD ही नाम क्यों देते हैं मालूम है? हालांकि आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगता है ना। तो आपको मन करे तो PQRS दे दो, है ना, EFGH दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमको ABCD अच्छा लगता है इसलिए हम यहाँ पे ABCD ही बार बार यूज करते हैं। आगे चलो, रेक्टेंगल तो हमारा बन गया। कहा गया कि इसका जो साइड है वो 5:4 के रेशियो में है। 5 मतलब कि ज्यादा है, तो ज्यादा कौन सा होगा? लेंथ वाला, है ना। तो ये हो गया आपका 5, यानी कि क्या 5x। अभी मान लेंगे उसको 4, यानी कि ये 4x हो गया, है ना। तो आपको इसमें करना क्या है? चलिए इसका लिख लीजिए यहाँ पे, लेट दी sides of rectangle RECT ABCD, let the sides of rectangle ABCD be 5x and 4x। बात खत्म, यहां तक कोई समस्या नहीं। एक और चीज हमको सवाल में ना पहले से ही दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना है? 900 सेंटीमीटर पहले से गिवन है, ठीक है। निकालना क्या है आपको? लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है, ठीक है। चलिए, हमको सबसे बड़ा हिंट दिख रहा है यहाँ पे पेरीमीटर का। चलिए, आपको मालूम है पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ, कहां फंस गया भाई? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD बराबर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। यानी कि हम लोग इस रेक्टेंगल का बात करें ABCD का, तो इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और पेरीमीटर तो आपको पहले से ही दिया हुआ है ना सवाल में, 900 सेंटीमीटर, और वो भी फॉर्मूला ही होता है पेरीमीटर का। तो 2 इंटू लेंथ कितना लिखेंगे बताइए? 5x प्लस ब्रेथ 4x लिखेंगे, 4x। आगे बढ़ते हैं। अब ये 900 हम लोग लिखेंगे, ये 2 किस में है? मल्टीप्लाई में अभी है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है इन सबको, तो इसको डिवाइड में लेते आओ। 5x प्लस 4x के लगेंगे, कितना आ जाएगा? 9x। तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 9x। आगे 900 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 450 बराबर 9x। चलिए इधर कर लेते हैं। 450 को आप डिवाइड करेंगे आप किससे? 9 से, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 9 5 40, सॉरी 9 5 45, यानी कि 50 बराबर x। अभी केवल x का वैल्यू आया 50, ठीक है। आगे अभी आपके पास x का वैल्यू 50 आ गया, तो आपने लेंथ किसको माना था? 5x को।
है ना। सो लेंथ, बस इतना लिख दो, लेंथ बराबर कितना माना था आपने 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 50, कितना आ जाएगा 250, क्या 250 सेंटीमीटर में है सब चीज ना, हाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, क्या 250 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से ब्रेथ हमारा कितना था, ब्रेथ बराबर 4x आपने माना था, देख लो, है ना। तो 4x यानी कि 4 इंटू 50 बराबर 200 सेंटीमीटर। हो गया, बात खत्म। लेंथ और ब्रेथ ही तो पूछा गया था ना, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल गया हमारा, है ना। आगे सवाल नंबर 6, चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल नंबर 6। आई स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, ठीक है। आई स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड, दोनों फील्ड है बेसिकली, विच मेजरमेंट, सॉरी, आई स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर। तो फिगर में कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है 60 और 80 मीटर, हैव द सेम पेरीमीटर, लेकिन पेरीमीटर दोनों का क्या है, सेम है। विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, तो बताओ कि इन दोनों फील्ड में से एरिया सबसे ज्यादा किसका है, ये आपको फाइंड करना है। चलिए हम लोग ना यहाँ पे कुछ नेमिंग कर लेते हैं, जैसे ए स्क्वायर है तो ए बी सी और डी, स्क्वायर के जैसा लग भी रहा है, और ए रेक्टेंगल है तो इसका नाम हम लोग कर लेते हैं, चलो पी क्यू आर एस, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब दोनों का कहा गया है कि दोनों का जो पेरीमीटर है, दोनों का पेरीमीटर जो कहा गया है वो सेम है। अच्छा यदि यहाँ पे कहा गया है, एक बात और यहाँ पे कहा गया है, दो बात यहाँ पे कहा गया आपको खास करके, कि पहला तो मेजरमेंट जो दिया हुआ वो सवाल में है, यहाँ पे फिगर के साथ दिया हुआ है। दूसरा बात कहा गया है कि दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है ना, और निकालना क्या है आपको कि किसका एरिया ज्यादा है। तो किसका एरिया कैसे निकालना है हम लोगों को, तो मतलब कि यदि हमको ये निकालना है कि दोनों में से एरिया ज्यादा किसका है, मतलब कि दोनों का एरिया निकाल के पता करना पड़ेगा, है ना। यदि हम लोग इस स्क्वायर का एरिया निकालना चाहें तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, साइड स्क्वायर। तो इसका एक साइड दिया हुआ है तो सारा साइड बराबर होता है, यानी कि साइड स्क्वायर का यानी कि 60 इंटू 60 कर देंगे, इसका एरिया तो निकल जाएगा। लेकिन इसका एरिया हमारा कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो लेंथ तो दिया हुआ है, क्या ब्रेथ निकला है, नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको पेरीमीटर क्या कहा गया है, सेम कहा गया है, तो पेरीमीटर से कहीं ना कहीं हमारा जो है इसका ब्रेथ निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन इसका देखिए। सॉल्यूशन में कहा गया है कि दोनों का जो पेरीमीटर है वो बिल्कुल सेम है ना। चलिए तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या ये पेरीमीटर जो स्क्वायर का है और रेक्टेंगल का है ये हम कह रहे हैं बराबर है क्या, नहीं, ये तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का पेरीमीटर बराबर है। चलिए अब जब चूंकि दोनों का पेरीमीटर बराबर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड यानी कि 4a, ए मतलब साइड, है ना, बराबर रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, बात खत्म। चलो आप वैल्यू पुट कर लो जो आपको दिया हुआ है, 4 इंटू साइड, क्या स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 60 दिया हुआ है ना, और इसका 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, है ना। तो 4 इंटू 60 बराबर 2 इंटू एल, लेंथ, क्या रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 80 प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब आपको मालूम चल गया होगा क्या करना है, मल्टीप्लाई कितना 240 बराबर, नहीं उसको मल्टीप्लाई मत करो अभी फिलहाल इसे रहने दो, 80 प्लस ब्रेथ, आगे 240, ये अभी 2 हमारा किस में है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, बच जाएगा 80 प्लस बी, आगे इसको डिवाइड कर लीजिए 120 बराबर, अब ये 80 आपका किस में है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, 120 माइनस बी कितना होगा 40 इज इक्वल टू बी, बी यानी कि ब्रेथ। तो ये वाला जो हमारा ब्रेथ है रेक्टेंगल का वो कितना आ गया 40 मीटर में है ना सब चीज, हाँ तो मीटर में होगा 40 मीटर। चलो ब्रेथ निकल गया, कोई समस्या है इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हमको निकालना है
कि इन दोनों में से एरिया ज्यादा किसका है ना। चलिए दोनों का एरिया हमको अलग अलग निकाल के बताना पड़ेगा। चलिए तो आप यहाँ पे कर लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए पहले। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। यदि आप इसको साइड मानते हैं ए तो यानी कि ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि 60 का स्क्वायर यानी कि 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा, बात खत्म। तो ये जो 3600 मीटर स्क्वायर आया है, ये आया है स्क्वायर का एरिया। ठीक है, अब हमको निकालना है रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलिए क्या होता है, L इंटू बी, और लेंथ कितना है 80 इंटू बी कितना निकाला आपने 40 निकाला, कितना 3200 मीटर स्क्वायर। चलिए देखिए अब जरा ध्यान से, स्क्वायर का एरिया आया है 3600 मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया आया है 3200 मीटर स्क्वायर। तो बताओ ज्यादा बड़ा एरिया किसका हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो आप नीचे में एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट में कि हैंस का साइन देके, बेसिकली कैसा साइन होता है 1 2 3 ऐसा साइन देके आप लिखेंगे यहाँ पे। अब हाँ, इस एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिंपल सी बात, क्या लिखेंगे, हैंस ये वाला साइन देके द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिंपल सी बात हो गया। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ा, इस रेक्टेंगल का ब्रेथ निकालना पड़ा, है ना। तो यहाँ तक हमने ब्रेथ निकाल दिया और ब्रेथ निकल गया तो दोनों का एरिया भी निकल गया। ठीक है, चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में कुछ और सवालों के साथ। सवालों का सिलसिला अभी हमारा लगातार चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।